ये सवाल आई थिंक सबके माइंड्स में आएगा कि 10 बिलियन ट्रीज वाकई में लगाए जा रहे हैं और इज इट जस्ट अ टाइटल कि चलो पहले हुआ था तो हम भी ये टाइटल इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द मॉनिटरिंग प्रोसेस फॉर इट? एग्जैक्टली ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में भी है कि ये प्रोजेक्ट का नाम बिलियन ट्री है और इतने दरख्त एक्चुअली में लग भी रहे हैं कि नहीं लग रहे। मैं ये समझता हूँ कि क्लाइमेट चेंज इस वक्त पूरी दुनिया का और पाकिस्तान का एक ऐसा मसला है कि जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा बात होनी चाहिए। दरख्तों की और जंगलात की हिफाजत है वो सिर्फ महकमा जंगलात की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि वो हम सब की जिम्मेदारी है। मैंने विजिट किया था तब तो हर जगह दरख्त थे, पाइन ट्रीज, कॉन्फर्स वगैरह। तो इतना ग्रीनरी होने के बावजूद इस प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों आप लोगों को लगता है? सिग्निफिकेंस क्या है? पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो खाली जगह हैं जहाँ पे दरख्त नहीं है उनको आइडेंटिफाई करके उनको लोकेट करके इस प्रोजेक्ट के थ्रू पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त शजरकारी की जा रही है। लोगों के अंदर शऊर की कमी है जिसकी वजह से लोगों को दरख्तों की कटाई और डिफॉरेस्टेशन हमें बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आती है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली ने एक तहलका मचा दिया है। हम देखते रहे हैं पाकिस्तान में इस साल मानसून के सैलाब ने और उससे पहले जैकबाबाद में हीट वेव्स ने हर लिहाज से तहस तहस कर दिया निज़ाम। इसको काउंटर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है जंगलात लगाना, दरख्तों की पैदावार बढ़ाना। पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले 10 बिलियन सुनामी ट्रीज के नाम से एक प्रोजेक्ट किया गया था स्टार्ट, जिसको पूरी दुनिया में बहुत पजीराई हासिल हुई। इसी को देखते हुए आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ने भी 10 बिलियन ट्री सुनामी का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो इसी मौजू को देखते हुए आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ने बिलियन ट्री सुनामी का एक प्रोजेक्ट इन्हिसार किया है, जिसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पब्लिसिटी ऑफिसर उबैद अब्बासी साहब। सो उबैद अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहती हूँ मैं आपको। थैंक यू। तो 10 बिलियन ट्री सुनामी के बारे में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें प्लीज। आमना, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक ऐसे मौजू के ऊपर बात करने का सोचा जिस पे पाकिस्तान के अंदर कोई ज़्यादा बात होती भी नज़र नहीं आती। पर अगर हम हालिया हालात देखें तो मैं ये समझता हूँ कि क्लाइमेट चेंज इस वक्त पूरी दुनिया का और पाकिस्तान का एक ऐसा मसला है कि जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा बात होनी चाहिए। और पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो कि क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। हालिया जो पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया, हम सब ने देखा कि उसके नतीजे में कितनी बड़ी तबाही हुई है सैलाब के नतीजे में। तो ये सब जो है ये क्लाइमेट चेंज के ही असरात हैं जो हम इस वक्त देख रहे हैं। अच्छा, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, मैंने 1-2 दफ़ा विजिट भी किया है और हर जगह ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है उधर। एटलीस्ट जब मैंने विजिट किया था तब तो हर जगह दरख्त थे, पाइन ट्रीज, कॉन्फर्स वगैरह। तो इतना ग्रीनरी होने के बावजूद इस प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों आप लोगों को लगता है? सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस मंसूबे की कामयाबी के बाद से बिलियन ट्री प्रोजेक्ट की आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने भी ये महसूस किया कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी इस मंसूबे को शुरू होना चाहिए। और जो पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो खाली जगह हैं जहाँ पे दरख्त नहीं है उनको आइडेंटिफाई करके उनको लोकेट करके इस प्रोजेक्ट के थ्रू पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त शजरकारी की जा रही है। और बहुत बड़े पैमाने पर नर्सरीज बनाई गई हैं इस प्रोजेक्ट के ज़मन में कि जिसमें लाखों की तादाद में पौधे प्रोड्यूस किए जाते हैं और फिर वो लगाए जाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि आज़ाद कश्मीर ऑलरेडी आपको हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आई, लेकिन एक बहुत बड़ा डायलेमा मैं समझता हूँ वो ये है कि लोगों के अंदर शऊर की कमी है जिसकी वजह से लोगों को दरख्तों की कटाई और डिफॉरेस्टेशन हमें बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आती है। तो इस वजह से इस प्रोजेक्ट की मैं समझता हूँ कि ज़रूरत महसूस हुई कि हमें दोबारा से उन सारी जगहों को आइडेंटिफाई करके जो खाली जगह हैं वहाँ पे शजरकारी करने की ज़रूरत है ताकि आज़ाद कश्मीर को मुकम्मल तौर पर सरसब्ज़ और शादाब बनाया जा सके। तो जाते जाते एक और सवाल करना पसंद करूँगी कि 10 बिलियन इज़ ए ह्यूज नंबर और सुनने में बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। तो ऑब्वियसली जो देख रहे हैं व्यूअर्स हमारे या जो इसमें इन्वॉल्व हैं या कोई इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं वहाँ के बाशिंदे जो हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के, तो
ये सवाल आई थिंक सबके माइंड्स में आएगा कि 10 बिलियन ट्रीज वाकई में लगाए जा रहे हैं, और इज इट जस्ट अ टाइटल कि चलो पहले हुआ था तो हम भी ये टाइटल इस्तेमाल करते हैं? व्हाट इज द मॉनिटरिंग प्रोसेस फॉर इट? एग्जैक्टली ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में भी है कि ये प्रोजेक्ट का नाम बिलियन ट्री है और इतने दरख्त एक्चुअली में लग भी रहे हैं कि नहीं लग रहे। तो इसमें आपको ये वसूख के साथ बता सकता हूँ कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर शजरकारी की गई है, और तकरीबन तमाम भी जो आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें इस प्रोजेक्ट के थ्रू शजरकारी की गई है। और दूसरा जो आपने बात की कि मॉनिटरिंग का क्या निज़ाम है इस प्रोजेक्ट का, तो एक तो जो इंटरनल जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है उसके अंदर जो मॉनिटरिंग होती है, जो एजे के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हम लोग कोलैबोरेट करके करते हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज खुद एक अपनी टीम भेजता है जो कि इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहे होते हैं थ्रू आउट द ईयर। और उसके बाद फिर एक थर्ड लेयर है जो कि ILUN के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग कहते हैं, वो इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो उनकी रिपोर्ट्स अगर हम उठा के देखते हैं तो ये प्रोजेक्ट यकीनन इसमें आपको कोई फ्लॉ नज़र नहीं आएगा। और इन केस इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो कहीं पे अगर कोई कमी रह जाती है तो वो जिन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं तो उनको एरेडिकेट करने में जो भी ज़रूरी इक़दाम हैं वो उठाए जाते हैं। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का ये इनिशिएटिव ना सिर्फ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए बल्कि बाकी सूबों के लिए भी एक बहुत ही एक मशले राह के लिए है। इसी तरह मुझे इजाज़त दीजिए, देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। लेकिन जाने से पहले मैं उबैद साहब से दरख्वास्त करूंगी कि अगर वो हमारे मुल्क के लोगों के लिए कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो प्लीज़। बिल्कुल, देखिए ये जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो बिलियन ट्री प्रोजेक्ट है बिलाशुबा ये माहौलियाती एतबार से आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और मैसेज की जहाँ तक बात है वो मैं पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बसने वाले तमाम बच्चे बूढ़े नौजवानों को यही दूँगा कि जो दरख्तों की और जंगलात की हिफाजत है वो सिर्फ महकमा जंगलात की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि वो हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हमें अपने इर्द गिर्द जो मौजूद जो दरख्त हैं और जो माहौल है उसकी हिफाजत हम सब को मिल के करनी है। और अगर हर जो शहरी है अगर वो 2 या 3 दरख्त भी लगा ले और उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझ ले तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा हदफ हम हासिल कर सकते हैं और पूरे आज़ाद कश्मीर को हम सरसब्ज़ और शादाब बना सकते हैं।